अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं द सुपीरियर एकेडमी और मैं हूं आपका मेज़बान हसन अस्करी। मेरे साथ आज मेरे मेहमान मौजूद हैं। नाम इनका मुजम्मिल कमर दुनियो, ताल्लुक इनका सिंध रूरल लाड़काना डिस्ट्रिक्ट से है। आपको इस वीडियो में ये जो ऑफिस नुमा एक कमरा है, इससे ये लगेगा कि मैं किसी एएसपी के ऑफिस में मौजूद हूँ। जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इंशाल्लाह किसी एएसपी के साथ ही मौजूद हूँ और ये हमारे मुस्तकबिल के एएसपी हैं। हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये सीएसएस क्यों करना चाहते हैं और सीएसएस करने में इनका रोल मॉडल कौन है और मोटिवेशन क्या है। ये सवाल पूछने से पहले मैं अपने मेहमान से उनके इंट्रोडक्शन के हवाले से कुछ पूछूंगा और इनकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, इन्होंने प्राइमरी कहाँ से एजुकेशन हासिल की और इन्होंने इंटरमीडिएट कहाँ से किया है। जी मुजम्मिल साहब, पहले आप अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जिन्होंने मुझे टाइम दिया है। और मेरा इंट्रोडक्शन भाई ने बताया, मेरा नाम मुजम्मिल कमर है और मैं बेसिकली लाड़काना से बिलोंग करता हूँ, जो सिंध प्रोविंस के अंदर है। और मेरा जो मोटिवेशन है, वो मेरी मोटिवेशन ये है कि मेरा अबू जो है उसका प्रमोशन हुआ था सब इंस्पेक्टर का, एएसआई से सब इंस्पेक्टर। तो मेरे अबू को कुछ महीनों से थाना नहीं मिल रहा था, पुलिस स्टेशन। कभी इधर जा रहा था तो कभी उधर जा रहा था। तो कहीं से हमें ये नहीं मिला कि इसको कोई पुलिस स्टेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एक दिन मेरा अबू, मुझे याद है वो दिन, वो मैं अगर आप दिन बताना चाहूँ तो वो 20 जून है, जो दोपहर का टाइम था, 50 सेंटीग्रेड था। मेरा अबू वहाँ पे उसको वॉमिटिंग आ रही थी और वो बीमार हो गया था, उसको बुखार निकला था। मैंने जब जाके अबू से पूछा कि अबू क्यों है आपकी हालत इस तरह से, उसने कहा कि अगर हमारे कोई फैमिली में ब्यूरोक्रेट होता है एसपी, तो मेरी अभी आसानी से पोस्टिंग हो जाती। तो वो हालत मैंने अपने अबू की वो हालत देखी और उसके बाद मैंने अबू को कहा कि मैं सीएसएस करना चाहता हूँ और पीएसपी ग्रुप में एलोकेट होना चाहता हूँ, एएसपी बनना चाहता हूँ। और मेरे जो एकेडमिक हैं वो एफएससी तक मैं लाड़काना में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज लाड़काना में। और उसके बाद मैंने अभी जीसी यूनिवर्सिटी में हूँ, लास्ट ईयर है मेरा 7th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ एकेडमिक से। जब मैं लाड़काना में एफएससी में जब मैंने पास आउट किया है, तो यकीन मानिए मुझे ये भी नहीं पता था कि जो बायोलॉजी का 2nd चैप्टर है उसका नेम क्या है। अच्छा, फर्स्ट का मुझे इसलिए पता था कि उसका नाम इंट्रोडक्शन था, वो हर किसी को पता होता है। बिल्कुल जी सर। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और उसके बाद मैंने मैट्रिक पास की, क्लियर की, तो मुझे फिजिक्स की डेफिनेशन नहीं आ रही थी। ये भी एक रियलिटी है। तो मैंने एफएससी के बाद में इधर आके जीसी यूनिवर्सिटी में मैंने मेहनत की। 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, जिस तरह से मैं कर सकता था मैंने की, ताकि मैं ये जो अबू से मैं जो ये बात करके आया हूँ कि मुझे सीएसएस के अंदर एसपी पीएसपी ग्रुप ज्वाइन करना है। तो ये मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड है। जी मुजम्मिल साहब, आपने अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से थोड़ी हमारे नाजरीन को आगाह किया। अब जो सीएसएस करने में एक मोटिवेशन होती है कि एक सीएसपी होता है फैमिली में या ऐसा एक आपके इलाके में उसकी अपॉइंटमेंट होती है किसी सीएसपी की, किसी ब्यूरोक्रेट की, जिसको आप देखते हैं और आप ये बचपन से सोचते हैं कि मैं इनकी तरह बनूंगा। क्या ऐसा है आपकी लाइफ में कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट जिसको देख के आपने जहन बना लिया कि मैं अगर पुलिस सर्विस में जाऊंगा तो उनकी तरह एक दबंग पुलिस ऑफिसर बनूंगा? जी, मैं एसएसपी बशीर अहमद बरोही को देखता हूँ। जी नाजरीन, यहाँ पे इन्होंने बरोही साहब की फोटो भी यहाँ पे अपने वॉल पे पेस्ट की है, ताकि ये बिल्कुल अपने बेड के साथ इन्होंने पेस्ट की है, ताकि जब भी सुबह उठे तो एक बार इनको देख के पूरा दिन जो है वो मेहनत और लगन से ये गुजारें और सीएसएस की प्रिपरेशन करते रहें, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ और सीएसएस को पैरेलल लेके चलें। ये बेसिकली ये छोटे मूवमेंट्स हम एक स्टेप होती हैं कामयाबी की तरफ। जब भी हम अपने रोल मॉडल को देखते हैं या अपने एम को बार बार हम देख रहे होते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली उस चीज की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, हम मेहनत कर रहे होते हैं। तो जी बताइएगा कि ये आपके जो रोल मॉडल बशीर साहब, ये कैसे बने? ये मेरा इस तरह से बना कि बशीर साहब की मेरी पहली मुलाकात हुई जब ये एसएसपी कनकोट एट कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है सिंध के अंदर, उसका ये एसएसपी था, डीपीओ। तो मेरी उधर से मुलाकात हुई और यकीन माने सर, वैसे मैंने वहाँ पर भी मुझे ऐसी मोटिवेशन मिली कि बशीर साहब का जब मैंने प्रोटोकॉल देखा और उसका मैंने जब हाउस देखा और उसकी रेस्पेक्ट जो लोग कर रहे थे
और ये CSS के अंदर जो प्रेस्टीज है, डिग्निटी है, रिस्पेक्ट तो है। मैंने जब उसको देखा तो मेरा इरादा और भी बढ़ गया कि मुझे CSS करनी है। जी नाजरीन, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने थोरली आपको अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से बताया इनकी क्या पहचान है, इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की और इन्होंने तालीम एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट और ऐसे ज़िले से हासिल की है जहाँ पे इनके पास स्कूल्स की फैसिलिटी बिल्कुल कम है और इनको सिंध से लाहौर पंजाब में इनको आना पड़ा। जीसी यूनिवर्सिटी के ये तालिब इल्म है, इतना लंबा सफ़र करके ये आते हैं यहाँ पे। तो अब हम इनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे, इनके पास मोटिवेशन है, ये CSS करना चाहते हैं, तो क्या इन्होंने CSS के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग एक बार देखी है, सिलेबस वगैरह देखा है और अपने क्या अभी से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ चूज किए होंगे, क्या उनकी तैयारी कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को बताइएगा। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ऑप्शनली सब्जेक्ट मैंने जो चूज किए हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से चूज करना चाहिए। पहले आप ये देखें कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड किस सब्जेक्ट में है या आपको कौन सा सब्जेक्ट सही लग रहा है। कोई भी सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं होता है। स्कोरिंग वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आप जिस सब्जेक्ट में आपके पास नॉलेज हो। अगर नॉलेज होगी आप देखेंगे तो वो स्कोरिंग है। तो दूसरी मेरा ये है कि वो सब्जेक्ट ऑप्शनली चूज करें जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें। जिस तरह से मैंने एनवायरमेंट साइंस ऑप्शनली और जियोग्राफी मैंने ली। अब अगर मैं एनवायरमेंट क्लियर कर लेता हूं तो मैं ऐसा फील करूंगा कि मैंने 30% जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी क्लियर कर ली और उसके साथ मैंने जो है वो जियोग्राफी भी कवर कर ली है। और उसके बाद आती है इकोनॉमिक्स, मेरा ऑप्शनली है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम देखें तो उसमें ऐसे भी आता है, करंट अफेयर्स में भी है इकोनॉमिक्स खुद एक 200 मार्क्स का सब्जेक्ट भी है और इकोनॉमिक्स इस्लामियात के अंदर भी है। तो मैंने इस तरह के सब्जेक्ट चूज किए हैं कि मुझे हार्ड स्टडी ना करनी पड़े। अब मैं कर हार्ड स्टडी रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं स्मार्ट स्टडी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो मुजम्मिल साहब, हमारे ऑडियंस को एक और चीज़ बताते चलें कि CSS इज़ एन अनसर्टेन एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो पास रेशियो है वो भी बिल्कुल कम है। तो गॉड फॉरबिड कि अगर आपका पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है तो इस सिचुएशन को, जैसे कि आपके अंदर इतना पैशन है और आप CSS करके पुलिस सर्विस में अपनी सोसाइटी को सर्विसेज देना चाहते हैं, तो माशाल्लाह आपका जो पैशन है वो इंतहाई हाई है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट पढ़ने के बावजूद। और काफ़ी आपका जो यूनिवर्सिटी का हेक्टिक रूटीन होता है उसके साथ साथ आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इतनी लगन के बाद अगर खुदा न खास्ता कोई अनसर्टेनिटी आपके साथ होती है, कोई आप बैड लक एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करेंगे और उसको कैसे पॉजिटिव यूज करेंगे उस सिचुएशन को? मैं जब मेरा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है, अल्लाह करे वो ना होगा, लेकिन अगर अनसर्टेनिटी जिस तरह से आपने बात की तो सेकंड अटेम्प्ट में दे दूंगा। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ये गौर करूंगा, फिक्र करूंगा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिस वजह से मैं फेल हुआ, ताकि मैं वो ना करूं, इम्प्रूव करूं, रिग्रेट ना करें। आप अपने आप को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव ये सबसे बड़ी चीज है। तो मैं इम्प्रूव करूंगा, देखूंगा कौन से सब्जेक्ट या किस टॉपिक में मैं वीक था, तो मैं वो उसमें ज्यादा मेहनत करूंगा और मुझे यकीन है इंशाल्लाह मैं हो जाऊंगा। जी बिल्कुल। नाजरीन, आपने देखा कि मुजम्मिल साहब की अप्रोच लाइफ के लिए या लाइफ गोल्स के लिए कितनी पॉजिटिव है। इनका कहना है कि अगर खुदा न खास्ता अगर इनका पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता तो वो इसको एक पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे। वो ये सोचेंगे कि कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी, कि अब फिर रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है उसको ये देखेंगे, अपनी जो वीकनेसेस है उन पे ये काम करेंगे, तो फिर जाके वो सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे और उसको पॉजिटिव वे पे लेके जाएंगे और अल्टीमेट जो इनका एम है पुलिस सर्विस में ये इनकी लोकेशन इंशाल्लाह हो जाएगी। मुजम्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि CSS में वी हैव couple of groups, so we have 12 groups are there in civil services। तो अगर आपका मेरिट जो होता है वो पुलिस सर्विस में फॉल ना करे या आपको कोई और चांस मिल जाता है किसी और ग्रुप में, तो विच वुड बी दैट ग्रुप? आप किस ग्रुप में जाना चाहेंगे पुलिस सर्विसेज के अलावा? सर उसके अलावा मैं मेरे पास दो ऑप्शन है, एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर है जी, और जो तीसरा ऑप्शन है मेरा वो है फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो इन दोनों ग्रुप में मैं जाऊँगा।
जी नाज़रीन, जिस तरह इन्होंने अपने प्रायोरिटीज़ का बताया, तो मैं मुज़म्मिल कमर तुनियो साहब से एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ और जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो आपने एक्सपीरियंस करनी है 4-5 साल बाद, या जो CSS एग्ज़ाम्स आपने देने हैं, उस चीज़ को आप कैसे पैरेलल लेके जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, मिड एग्जाम्स होते हैं, उनमें ही इतने थक जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये कितना हमें स्टडी का बर्डन है। तो आप किस तरह CSS की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ यूनिवर्सिटी को भी पैरेलल लेके जा रहे हैं, हमारे ऑडियंस को बताइएगा एक बार। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हर किसी के पास 24 घंटे, ऐसा ना है कि मेरे पास 30 है आपके पास 24 है। हर किसी के पास 24 घंटे है, तो आप उसको यूटिलाइज करें। आप यूनिवर्सिटी को भी टाइम दें, CSS को भी टाइम दें और अपनी नींद भी सही से आप करें। तो मेरी जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है ना, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्लैग इधर मैंने रखा है, अब ये मेरी मोटिवेशन है। अब मैं जब इस तरह से मैंने माहौल बनाया है एक मोटिवेशन वाला, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी इस तरह से बनाएं। अब जब मैंने इस तरह से माहौल बनाया है माशाल्लाह से, मैं जब इधर बैठता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता कि 2 घंटे गुजर गए, 3-4, कोई पता नहीं लगता। मैं बस पढ़ता जाता हूँ। तो आप इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं जो आपको बूस्ट करें, जो आपको एक इंटरनल मोटिवेशन दें, जिसमें आप कंटिन्यूसली पढ़ें। तो मैं ये डिग्री जो है या CSS दोनों आसान है अगर आप मेहनत करते हैं। मेहनत करें तो आप एवरीथिंग इज पॉसिबल, जैसे आपने सुना है। और जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी इन्होंने आखिरी बात की है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव पैशन टू अचीव दैट डिजायर और दैट एम। मैं मुज़म्मिल साहब से एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी लाइफ में काफ़ी पार्किंग एरियाज होती है। आप अपनी लाइफ की गाड़ी जब पार्क करते हैं तो उसके बाद फिर वापस आपको ट्रैक पे आने का टाइम लग जाता है। तो किस तरह अपने ऑडियंस को आप बताएंगे कि जो डाइवर्जेंस है, या जो बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको किस तरह फोकस्ड होना चाहिए और कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी चाहिए, जिस एम के लिए आए हैं उस पे कैसे इनको काम करना चाहिए, इनको बताइएगा। जो भी काम करें कंसिस्टेंसी से काम करें। अगर मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ, अगर जिम पे जाऊंगा तो एक दिन में बॉडी नहीं बनती, उसके लिए टाइम लगता है, 1-2 साल। मेरी जो मोटिवेशन है ना, वो मैंने आपको बताई कि मैंने अबू को देखा था। तो मैं जब भी मुझे ये महसूस होता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही या मैं थक गया हूँ, तो मुझे वो दिन ऑटोमेटिक याद आ जाता है। और जब मेरा वो दिन याद आता है तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो 300 से ऊपर हो जाता है। तो मैं सेट इस पोजीशन में आता हूँ पढ़ने वाली में। तो आपको इस तरह से चीज बनानी है, एक ऐसी मोटिवेशन बनानी है जो आपको ऐसा फोर्स करें कि आप जो है वो दूसरे जगहों में, दूसरी चीजों में आप पढ़े ही ना। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुज़म्मिल साहब का इंटरव्यू देखा, अगर मुज़म्मिल साहब के अंदर ये पैशन हो सकता है कि वो CSS करना चाहते हैं और पुलिस सर्विस में अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम भी और आप भी क्यों नहीं CSS का पैशन आपके अंदर पैदा हो और अपने मुल्क व कौम की आप खिदमत करें। मुज़म्मिल साहब, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई लाइक टू thank you for being the part of this video and being the part of our Superior Academy. So we are highly indebted to you. Thank you very much. It's my pleasure. Thank you so much.